हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करते हैं सम इप्स फार्मूला से। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर सारे पसंद आए होंगे जिसमें मैंने नेस्टेड इफ़ और सम इफ़ के बारे में भी बताया था कि ये थोड़ा सा एडवांस है कि सम इप्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सम इप्स को बताने के लिए मैंने एक ऑलरेडी एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि सम इप्स हमको कैसे यूज़ करना है और कैसे हमको उसको क्राइटेरिया को इवेल्युएट करना है। ओके, तो मैंने बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है। वही मैंने होली चाइल्ड स्कूल का एक डाटा लिया है, 12th क्लास का मैंने रिजल्ट लिया है और मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया कि पुटिंग 2 क्राइटेरिया इन 1 फार्मूला। इससे पहले लेक्चर में हमने सम इफ़ में एक ही क्राइटेरिया लगाया था, लेकिन सम इफ्स में हम 1 2 3 4 जितने मर्जी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मोर देन 1 क्राइटेरिया, कि हम एक से ज़्यादा अगर हमको क्राइटेरिया लगाने हो तो सम इफ़ की जगह हम सम इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में कैसे यूज़ करते हैं मैं ये बताऊंगा। मैंने बहुत इजी सा डाटा लिया है, छोटे एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, मैंने कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, ये मैंने नेम लिए हैं। ओके, सेक्शन लिया है कि स्टूडेंट्स कौन कौन से सेक्शन में हैं और मैंने टोटल उनके मार्क्स लिए हैं। अभी हमको ये पता लगाना है कि आशीष के टोटल मार्क्स कितने हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करा था तो उसमें हमारे पास सेक्शन नहीं थे, टोटल मार्क्स थे, तो हमने रिमूव डुप्लीकेट करके क्या कर दिया था, हमने आशीष के टोटल मार्क्स ले लिए थे। ठीक है, लेकिन हमको अभी सम इफ्स में सेक्शन वाइज भी लेने हैं। अगर मैं खाली यहाँ पर सम इफ़ लगा दूंगा तो हमको नहीं पता होगा कि आशीष एक सेक्शन में भी आ रहा है और आशीष बी सेक्शन में भी आ रहा है। अगर मैं सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ओनली वो आशीष का टोटल कर देगा, वो सेक्शन को मर्ज कर देगा। उस ये सम इफ़ आपको सिर्फ ये दिखाएगा रिजल्ट कि आपके पास टोटल आशीष का कितना टोटल रिजल्ट आया है, लेकिन वो सेक्शन वाइज नहीं दिखाएगा। लेकिन इस केस में हमको सेक्शन वाइज भी देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में मुझे वही केस रिपीट करना है। मुझे ये सभी नाम कॉपी कर लेने हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए और मैंने यहाँ पर इनको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं हेडिंग यहाँ पर ले लेता हूँ, सेम हेडिंग यहाँ पर भी ले लेता हूँ और मैं यहाँ से नेम रिमूव डुप्लीकेट कर दूँगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे रिमूव डुप्लीकेट करते हैं ताकि हमारे पास ओनली सिंगल नेम रह जाए। ओके, तो मैं रिमूव डुप्लीकेट मैं कैसे करूँगा, मैं डाटा में जाऊँगा। डाटा में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा कि आपको रिमूव डुप्लीकेट, ये वाला ऑप्शन आएगा, हमको रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पॉपअप विंडो एक खुल कर आएगी। उसमें मुझे क्या करना है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। जो मैंने अभी एरिया सेलेक्ट कर रखा है, मुझे इसी सिलेक्शन एरिया में काम करना है, मतलब डुप्लीकेट रिमूव कर देने हैं। ओके, ये नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में ही पूछ रहा है। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। इसने 4 नेम डुप्लीकेट डिलीट कर दिए और 12 इसने यूनिक मिले हैं। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, सम इफ लगाना है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल लग के दिखाता हूँ कि मैं पहले इफ़ का फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स में मैं इफ़ का फॉर्मूला लगाता हूँ। ये मैं सेक्शन डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। टोटल मार्क्स में अगर मैं इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू इफ़, सॉरी सम इफ़, अगर मैं सम इफ़ का फॉर्मूला लगाता हूँ तो पूछता है रेंज, कि आपको किस रेंज से सेलेक्ट कराना है, मतलब टोटल कराना है। मैंने ये रेंज दे दिया, फ्रीज़ कर दूंगा F4 से, पहले भी बताया था मैंने। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया मुझे ये देना है आशीष, और सम रेंज जहाँ से मुझे टोटल कराना है। F4 कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, मेरे पास आशीष का टोटल आ गया। ठीक है, अब इस केस में मेरे साथ हुआ क्या, एक सेकंड यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी कर देता हूँ।
इस केस में मेरे साथ हुआ क्या, इसने टोटल आशीष का ही टोटल दे दिया 891। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगा के देखता हूँ कि आशीष का टोटल कितना है, ओनली आशीष का टोटल चाहिए मुझे। ओके, तो अगर मैं यहाँ टोटल करके देखता हूँ तो मेरा टोटल 891 ही आ रहा है। इसने सेक्शन वाइज नहीं करा, इफ़ के फॉर्मूले ने क्या कर दिया, ओनली उस आशीष का टोटल कर दिया, चाहे वो ए सेक्शन में हो चाहे वो बी सेक्शन में हो। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैंने सेम में रिपीट करूँगा। मैंने यहाँ रिमूव डुप्लीकेट तो कर दिए, सम इफ़ लगाने के लिए मैं सेक्शन के भी क्राइटेरिया बना दूँगा। कैसे, मैं यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ लिख दूँगा सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, अब इस केस में मुझे क्या करना है, सेक्शन वाइज। अब मुझे सम इफ कैसे लगाना है, अब मुझे सेक्शन वाइज टोटल चाहिए। आशीष का टोटल चाहिए लेकिन सेक्शन वाइज चाहिए कि ए सेक्शन में आशीष के कितने मार्क्स हो सकता है, ए सेक्शन में दूसरे नाम का आशीष हो और बी सेक्शन में कोई और आशीष हो, एक नाम के दो बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम इप्स लगाया मैंने। उसके बाद पूछ रहा है कि सम रेंज, इसमें पहले क्राइटेरिया रेंज नहीं पूछ रहा, इसमें सम रेंज पूछ रहा है। तो मैंने सम रेंज इसको बता दिया, फॉर्मूला हमको खुद बता रहा है कि हमको क्या करना है। इसको मैंने फ्रीज कर दिया F4 से, कोमा आगे कह रहा है क्राइटेरिया 1 रेंज क्या है, वो रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया तो मेरा पहले नेम ही है, ये वाला क्राइटेरिया है मेरा जो मैंने सम इफ़ में दिया था। सेम मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1 क्या है। अभी तो मैंने रेंज दिया था, वो क्राइटेरिया पूछ रहा है 1 का, तो मैंने आशीष ही दे दिया, वही जो सेम सम इफ़ में हमने करा था। उसके बाद कोमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 रेंज क्या है। तो मैंने कहा क्राइटेरिया 2 रेंज मेरी सेक्शन है। ओके, और मैंने इसको सेक्शन को भी फ्रीज कर देना है। अब मुझे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 क्या देना है। मैंने कहा क्राइटेरिया 2 मैंने, क्राइटेरिया 1 मैंने यहाँ क्या दिया था, आशीष। तो क्राइटेरिया क्या दूंगा मैं, सेक्शन ए। ओके, और इसको भी मैं क्या कर दूँ, फ्रीज, इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगा ताकि ये हिले ना, नहीं तो ये हिल जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। एंटर। अभी इसने बता दिए कि आशीष के ए सेक्शन में 485 मार्क्स है, तो वो सही निकाल कर लाया है। टोटल कर देता हूँ मैं, ड्रॉप डाउन। अच्छा, अब ये सोनल के नेम के आगे 0 दिखा रहा है, इसका मतलब सोनल ए सेक्शन में है ही नहीं, सोनल बी सेक्शन में है। ओके, तो इसलिए वो रिज़ल्ट अपना सही लेकर आ रहा है। मैं फिर से लगाता हूँ, यही फॉर्मूला मैं बी सेक्शन में रिपीट करता हूँ। मैंने क्या करा, इज इक्वल टू SUMIFS, सम इफ्स। पूछ रहा है सम रेंज, फिर से वही, तो मैं सम रेंज को सेलेक्ट करा दूंगा, F4 प्रेस कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा, कोमा। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तो मेरा पहला क्राइटेरिया की रेंज तो मेरे नेम ही रहेगी, तो मैंने उसको नेम में करके सेलेक्ट करा के F4 करके फ्रीज कर दिया। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, ध्यान से देखना। तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है, आशीष। ओके, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज पूछ रहा है क्राइटेरिया की। तो सेक्शन करेंगे हमारे जितने भी सेक्शन है, क्योंकि हमको सेक्शन वाइज बाइफरकेट करना है, इसको फ्रीज कर दूंगा मैं इसको भी। अब उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मैंने कहा क्राइटेरिया 2 मेरा बी है, ये सेक्शन है, और मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूंगा। अगर मैं इसको फ्रीज़ नहीं करूंगा तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ओके, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो आशीष का बी सेक्शन में नंबर आए हैं 406। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आशीष के बी सेक्शन में 406 ही मार्क्स हैं, तो ये सही लेकर आया है। और मैं इसको डबल क्लिक करके प्रेस कर दूँगा। इसका मतलब सुमित के बी सेक्शन में 0 हैं, इसका मतलब सुमित बी सेक्शन में है ही नहीं, सुमित ओनली ए सेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये मैंने सेक्शन वाइज रिज़ल्ट निकाल लिया। समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आपको अगर ये प्रैक्टिस करोगे और अगर आप रिपीट करोगे डेली बेसिस पर,
तो ये आपको मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेगी। ओके, तो टोटल मैच कर लेते हैं। तो यहाँ मैं टोटल कर देता हूँ, फॉर्मेट कॉपी करा मैंने, टोटल करा, आई थिंक मैं यहीं से फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने करा टोटल इज इक्वल टू सम, और मेरे को यहाँ से दोनों का टोटल कर लेना है और डबल क्लिक कर लेना है। अब इस केस में मेरे को आशीष का वैसे भी टोटल मिल गया और सेक्शन वाइज भी टोटल मिल गया। तो नीचे भी टोटल करके देख लेते हैं कितना रिजल्ट आया। टोटल आया 6645। तो यहाँ भी टोटल करके देख लेते हैं, आई थिंक सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ गया तो इसका मतलब हमारी कमांड बिल्कुल अच्छे से लग गई है। इज इक्वल टू सम, सेम आ रहा है, दोनों का टोटल बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों के ये यहाँ से अगर मैं दोनों के टोटल को मैं बोल्ड कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ कि दोनों का टोटल बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन इस केस में हमको क्या हो गया, सेक्शन वाइज भी रिज़ल्ट मिल गया। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। आप इसको बड़े एंगल से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी क्लासेस में डालूँगा जब हम मेरी बेसिक्स क्लास पूरी हो जाएंगी। उसके बाद मैं एडवांस एक्सेल की क्लास डालूंगा कि हम एडवांस तरीके से और कैसे यूज़ कर सकते हैं, बड़े डाटा पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको भी बड़े डाटा पे अप्लाई कर सकते हो। हम इसको टीडीएस रिटर्न में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं कि हमने जिनको लोगों को पता है कि टीडीएस की रिटर्न में क्या पार्टी का टीडीएस कटता है, तो 2 सेक्शन में कटता है। 194C भी हो सकता है, 194A भी हो सकता है, 194I भी हो सकता है हम एक ही पार्टी से 2 काम करवा रहे हों। वो पार्टी हमको इंटरेस्ट का पैसा भी दे रही हो, पैसा लेट दे रही हो, और जॉब वर्क भी करवाती हो, तो 194C सेक्शन भी लग जाएगा और 194A सेक्शन भी लग जाएगा इंटरेस्ट का। तो एक पार्टी की 2 ट्रांजेक्शन तो हम पता लगा सकते हैं कि सेक्शन वाइज टोटल भी पता लगा सकते हैं, और सेक्शन वाइज भी हम पता लगा सकते हैं कि इस सेक्शन में पार्टी ने कितना टीडीएस काटा या हमने उसका काटा, एक ही बात है, हम पता लगा सकते हैं अपनी रिपोर्ट से। तो इस डाटा को हम सम इफ़ के फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बड़े डाटा पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। एप्लीकेबल बिल्कुल ईजी मैंने आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि मैं छोटा एग्जांपल लिया मैंने स्कूल का, और मैं सम इफ़ में हमने क्या करा था, ओनली नेम वाइज टोटल लिया था। हमने रिमूव डुप्लीकेट करके नेम वाइज टोटल ले लिया था कि टोटल आशीष के कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन सम इफ्स में हमने क्या कर दिया, यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ जो मैंने लगाया, यहाँ मैंने लगाया सम इफ्स। ओके, यहाँ पर मैंने कमांड लगाई है सम इफ की, ठीक है, सॉरी सम इफ्स की। तो सम इफ्स में हम सीधा सा फंडा है, एक क्राइटेरिया की जगह हमारे पास ओनली सम इफ़ में एक ही ऑप्शन होता है कि हमको एक ही चीज़ चूज़ करनी होती है, ओनली 1 क्राइटेरिया। लेकिन आपको एक से ज़्यादा अगर क्राइटेरिया यूज़ करना है तो यू हैव टू चूज़ सम इफ्स फॉर्मूला, आपको सम इफ्स ही काम आएगा। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको सभी पसंद आ रहे होंगे जो मैंने ईज़िली एक्सप्लेन करे हैं। और आगे भी मैं इसी तरह से ही बिगनर्स के लिए और बिगनर्स को एडवांस एक्सेल सिखाने के लिए मैं छोटे छोटे लेक्चर डालता रहूँगा। ओके सर, थैंक यू।